Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. Today we shall study an important topic of English grammar, verbs. As you know that it is one of the most important topic of parts of speech and it is used variously, especially in sentence framing and translation and mostly it is used, you can say that in writing section. Suppose you are going to write a story, going to write a paragraph, an article, so it is used very prominently in the section of writing. So dear student, it is most important topic of parts of speech and English grammar. So please watch carefully and understand each and every point. So let's start. So here I have written the definition of verb. You can see that verb denote an action, possession and state of being something. It means वर्ब के थ्रू एक्शन को डिनोट किया जाता है, वर्ब एक्शन को डिनोट करती है, पोजीशन को डिनोट करती है और स्टेट ऑफ बीइंग को प्रदर्शित करती है. तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि वर्ब्स के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ का होना. तो वन बाय वन हम इसको अब समझते हैं कि व्हाट इज एक्शन. इट मीन्स अगर कोई एक्शन हो रहा हो, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, तो जिस भी क्रिया से मूवमेंट हो वो एक्शन वर्ब हो जाएगी. जैसे मैं यहाँ लिखूं आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना. तो जब हम खेलते हैं तो उसमें मूवमेंट होता है, बेसिकली मूवमेंट होता है ऑब्वियसली. तो जब मूवमेंट होगा तो यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, अब ये क्या हो जाएगी, एक्शन वर्ब. इसको क्या कहेंगे, प्ले को एक्शन वर्ब. तो जिस भी वर्ब से एक्शन हो, जिस भी वर्ब में मूवमेंट हो, उसे क्या कहेंगे हम, एक्शन वर्ब कहेंगे. जैसे ही वॉक्स रेगुलरली, ही वॉक रेगुलरली. वॉक मीन्स चलना, तो चलने में मूवमेंट होगा नहीं होगा, हम एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं उसमें मूवमेंट होता है. तो जिस भी वर्ब से मूवमेंट होगा वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, वर्ब ऑफ एक्शन वर्ब. कौन सी वर्ब हो जाएगी, एक्शन वर्ब. तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जितनी भी वर्ब एक्शन शो करें जिसमें मूवमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं. और इन सब में आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज हुई है. हम आगे और भी सारे वर्ब के टाइप को पढ़ेंगे. बेसिकली वर्ब जो होती है ये तीन चीज़ शो करती हैं, लेकिन हम इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये कैसे कहाँ पर फंक्शन कर रही हैं इसके अकॉर्डिंग हमने इसे बहुत सारा नाम दे दिया है. तो जैसे जहाँ पर फंक्शन करती है वैसे ही इसका नाम दे दिया गया है और उसे कई भागों में बांट दिया गया है. तो हम बेसिकली इसी तीन टाइप से हम सारी टाइप्स की वर्ब को पढ़ लेंगे. तो यहाँ पर ये वर्ब एक्शन शो कर रही है, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, ये एक्शन वर्ब हो जाएगी. और इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब आई है, प्ले. तो जब एक ही वर्ब आई है और इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है, खेलने का, तो एक्शन जो होता है वही मेन वर्ब कहलाती है. तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने का एक्शन हो रहा है. जब खेलने का एक्शन हो जाएगा तो ये कौन सी होगी, मेन वर्ब भी हो जाएगी. और यहाँ पर ये प्ले मतलब खेलना, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्शन वर्ब. डियर स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है, पोजेशन. पोजेशन मीन्स अधिकार. तो जिस वर्ब से अधिकार शो हो, जिस वर्ब से अधिकार शो हो उसे हम क्या कहेंगे, पोजेशन. जैसे आई हैव अ कार. तो यहां पर हम देख सकते हैं इस आई का इस कार पर पोजीशन दिखाया जा रहा है. इस आई का इस कार पर पोजीशन दिखाया जा रहा है किसके थ्रू, इस हैव के थ्रू. किसके थ्रू, इस हैव के थ्रू. तो इस हैव के थ्रू इस आई का इस कार पर पोजीशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है. तो इसलिए कौन सी वर्ब हो जाएगी, वर्ब्स ऑफ पोजीशन. क्या हो रहा है यहाँ पर, पोजीशन. फिर मैं कहूँ आई हैव अ पेन,
इसमें भी इस आई का इस पेन पर अधिकार सो रहा है, किसके थ्रू? इस हैव के थ्रू। ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो इस ही का इस बुक पर अधिकार दिखाया जा रहा है, किसकी किताब है? इस ही की किताब है। तो इसको इसके अधिकार को दिखाने के लिए हमने एक वर्ब का यूज किया है। कौन सी वर्ब है? हैज। तो ये हैज कौन सी वर्ब हो जाएगी? वर्ब ऑफ पोजेशन, यानी ये वर्ब जो है पोजेशन अधिकार को शो कर रही है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आई के साथ हैव लगाया, ही के साथ हैज लगाया। ये जो है सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो इसको नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग मीन किसी चीज का स्टेट बताया जाए, यानी वो जैसे वह एक टीचर है, वह एक डॉक्टर है, वह एक एक्टर है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? एक स्टेट बताया जा रहा है। जैसे ही इज अ टीचर, यहां पर हम किसके बारे में बता रहे हैं? इस ही के बारे में ही आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये ही क्या है? ये ही एक टीचर है। तो इसको टीचर बताने के लिए हम एक वर्ब का यूज कर रहे हैं। ये वर्ब कौन सी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। स्टेट ऑफ वर्ब बीइंग समथिंग को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटिव वर्ब के रूप में है, जो कि इस ही का स्टेट बता रही है कि ये क्या है? ये टीचर है। इस ही का स्टेट इस के थ्रू शो हो रहा है, इसलिए कौन सी वर्ब हो जाएगी? स्टेटिव वर्ब। ये ही क्या है? एक टीचर है, इसका स्टेट बता रही है, इसलिए इज क्या हो जाएगी? स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली अगर हम समझें तो वर्ब को हम दो टाइप में ही बांट सकते हैं, जैसे एक्शन और स्टेटिव। एक्शन में हमने पढ़ा कि जिसमें भी मूवमेंट होगा, जिस भी वर्ब में मूवमेंट होगा वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? एक्शन वर्ब हो जाएगी। लेकिन स्टेटिव वर्ब में हम पढ़ते हैं कि जो भी फीलिंग्स है हमारी, जो भी हमारे थॉट होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, और जो भी हमारे परसेप्शन होते हैं, वो सब स्टेटिव वर्ब में आते हैं। यानी कोई ऐसी क्रिया जिसमें मूवमेंट ना हो, वैसे आप समझो बेसिक से, तो ऐसी क्रिया जिसमें मूवमेंट ना हो वो कौन सी वर्ब हो जाएगी? स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। और जिसमें मूवमेंट हो इसको डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ब, इसी एक्शन वर्ब को डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं। और जिसमें मूवमेंट ना हो, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं इमोशन। इमोशन या फीलिंग्स, जिस भी वर्ब से इमोशन या फीलिंग्स हो, जैसे लव, लाइक, हेट, डिसलाइक। क्या हम किसी को लाइक करते हैं, जैसे आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। तो इसमें आई लाइक बुक्स, मैं किताबें पसंद करता हूं। तो इसमें क्या इस लाइक से मूवमेंट हो रहा है? क्या इसमें मूवमेंट हो रहा है? नहीं, ये एक फीलिंग्स, ये इमोशन एक फीलिंग्स बता रही है, उसे बुक पसंद है। तो जब किसी वर्ब से मूवमेंट ना शो हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसमें कोई मूवमेंट है? नहीं है, इसे एक स्टेट पता चल रहा है कि वो पसंद करता है कि नहीं पसंद करता है। जब ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसके साथ ही जो भी हमारे परसेप्शन वाले ऑर्गन हैं, जैसे सुनना, देखना, सूंघना, ये सब क्या हो जाएगा? स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। हम आगे लिख दे रहे हैं।
हियर, सी, स्मेल, टेस्ट। इस तरीके से बहुत, फील, ऊपर मैंने लिखा है लाइक, डिसलाइक। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जिससे मूवमेंट शो नहीं होता है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसी के साथ इसमें हैव का यूज हमने जैसे पढ़ा, हैव भी आता है और वर्ब टू भी आता है, हम इसको भी इसमें पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने वर्ब के 3 फंक्शन को पढ़ा, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। चार्ट के थ्रू हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक ये बहुत ही बेसिक था, अब हम चार्ट के थ्रू इसको पढ़ेंगे डिटेल में। वर्ब को हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट मेन वर्ब, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। और इसको मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। मेन वर्ब में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब। जैसे स्टैटिक वर्ब मीन्स ऐसी वर्ब जिसमें मूवमेंट ना हो, उसे स्टैटिक वर्ब कहते हैं। डायनेमिक वर्ब मीन्स ऐसी वर्ब जिसमें मूवमेंट हो। कभी कभी दोनों वर्ब मेन वर्ब के रूप में आती हैं, दोनों वर्ब मेन वर्ब के रूप में आती हैं। जैसे हम देखते हैं, आई लाइक मैंगो, आई लाइक मैंगो। हियर एक वर्ब आई है लाइक, तो क्या लाइक से एक्शन शो हो रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है? मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। जब इससे मूवमेंट शो नहीं हो रहा है तब ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? स्टैटिक वर्ब हो जाएगी। और यहाँ कैसे आई है? एज अ मेन वर्ब के रूप में आई है। आई क्या करता है? पसंद करता है। तो जो क्रिया होती है, की जाती है, वो मेन वर्ब होती है। आई पसंद करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? एज अ मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका? मेन वर्ब का। और जिस भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब आए तो मेन वर्ब रहेगी, अगर 2 वर्ब आए तो जो एक्शन हो रहा हो, उस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है वो मेन वर्ब होता है। तो इसमें एक ही वर्ब आई है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कौन सा एक्शन हो रहा है? क्रिकेट खेलने का एक्शन हो रहा है, क्रिकेट खेलने का। तो जब हम खेलेंगे तो उसमें मूवमेंट ऑब्वियसली होगा। तो जब मूवमेंट होगा तो वो वाली वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? डायनेमिक वर्ब। ये कौन सी थी? स्टैटिक। और ये डायनेमिक, ये डायनेमिक वर्ब हो जाएगी। क्योंकि जब हम प्ले खेलते हैं कोई चीज़, उसमें क्या होता है? मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? डायनेमिक वर्ब हो जाएगी। और इसमें भी, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब आई है, तो ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है तो दोनों मेन वर्ब। लेकिन इससे क्या शो हो रहा है? मूवमेंट शो हो रहा है? नहीं, लेकिन इसमें मूवमेंट शो हो रहा है, इसलिए ये स्टैटिक वर्ब हो जाएगी और ये डायनेमिक वर्ब हो जाएगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। मेन वर्ब 2 तरीके से फंक्शन कर रहा है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अभी तक इन सेंटेंस में केवल एक वर्ब आई, तो हमने बड़ी आसानी से पहचान लिया कौन सी मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही वर्ब आई है
तो मेन वर्ब हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि मेन एक्शन ही के द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ही के द्वारा क्रिकेट खेलने का एक्शन, क्रिकेट खेलने का, यानी तो ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो जो एक्शन किया जाता है वो क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। मेन वर्ब, जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो मेन वर्ब हो जाता है, और उसके पहले जो वर्ब आती है वो क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। अभी हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ अभी हम मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं। तो इस सेंटेंस में ही के द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ही के द्वारा क्रिकेट खेलने का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो जो मेन एक्शन होता है वो कौन सा वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो अभी तक एक वर्ब था, लेकिन इस सेंटेंस में दो वर्ब आया है। तो जो मेन एक्शन परफॉर्म होगा सब्जेक्ट के द्वारा वो मेन वर्ब हो जाएगा, और उसके पहले जो वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ही इज लाइकिंग मैंगो। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है, फीलिंग्स होती है, इन सब वर्ब की कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है, इन सब का कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। इट मीन्स इसके पहले कभी भी वर्ब टू बी नहीं आता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ये कैसे बनेगा, ही लाइक्स मैंगो। ये जितने भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, फील, एग्री, कंसीडर, इस टाइप के जितने भी वर्ब हैं उनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब को। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब को भी दो टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मॉडल वर्ब। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब। तो आज हम डियर स्टूडेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स, ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक क्रिया। इट मीन्स वो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो, वो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये वर्ब कभी कभी मेन वर्ब के रूप में भी आ जाती है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा वर्ब आता है। सबसे पहले वर्ब टू डू। वर्ब टू डू मीन्स डू, डज, डिड। वन बाय वन हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई डू, I do not like to
प्ले क्रिकेट। अब इसमें इस सेंटेंस में कितनी वर्ब आई है? एक वर्ब, दो वर्ब, एक वर्ब और दो वर्ब, और यहां पर ये इन्फिनिटिव है। ये क्या है? इन्फिनिटिव है। तो दो वर्ब आई है और इस आई के द्वारा एक्शन कौन सा हो रहा है? आई के द्वारा लाइक करने का, यानी मैं क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करता हूं। तो आई क्या पसंद नहीं करता है? क्रिकेट खेलना, यानी आई क्या करता है? पसंद। तो इसके पहले हम देखते हैं एक वर्ब और आई है, डू नॉट। तो यहां पर ये डू नॉट जो है, डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यानी जब ये डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। जब ये डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और जब यही डू, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं, यहां पर कितनी वर्ब आई है? एक वर्ब आई है। तो कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। यहां भी डू आया है, यहां भी डू आया है, लेकिन इस सेंटेंस में ओनली वन वर्ब आई है और वही आई के द्वारा यही एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस में दो वर्ब आई है, लाइक और डू, और आई के द्वारा लाइक परफॉर्म किया जा रहा है, ना कि डू। डू केवल इस सेंटेंस की कंडीशन को बता रहा है कि सेंटेंस किस कंडीशन में है। तो यहां पर एक डू क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्ब टू बी। टू बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर। यानी किसी चीज का होना, किसी चीज का स्टेट और किसी चीज का होना वर्ब टू बी के थ्रू दर्शाया जाता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस और, ही इज अ टीचर। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने दो सेंटेंस लिखा है और दोनों सेंटेंस में वर्ब टू बी का यूज हुआ है। दोनों सेंटेंस में वर्ब टू बी का यूज हुआ है। पहले सेंटेंस में हम देखते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही क्या कर रहा है? ही खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो ही के द्वारा प्लेइंग कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का एक्शन हो रहा है। तो जो मेन एक्शन होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म होता है, वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अब इज क्या हो जाएगी? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज क्या हो जाएगी? और ये क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है सेंटेंस का कि अभी ये वर्क जो है किस कंडीशन में है। लेकिन हम सेकेंड सेंटेंस देख रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस में ही इज अ टीचर, यहां पर कितनी वर्ब आई है? एक वर्ब आई है। और इस ही का स्टेट बताया जा रहा है कि ये ही है क्या? एक टीचर है। किसके थ्रू स्टेट बताया जा रहा है? इस इज वर्ब के थ्रू बताया जा रहा है। तो यहां पर इज क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। और इसी इज को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। जब किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल चीज, कोई वर्ब बताती है, उस वर्ब को क्या कहते हैं? हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इस ही कौन है? ही एक टीचर है, यानी ही टीचर है। इस ही के बारे में ही एडिशनल चीजें बताई जा रही हैं। तो और इस दोनों वर्ड को लिंक कौन कर रहा है? इज लिंक कर रहा है। तो इसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो नाउन को या एक नाउन एक प्रोनाउन को कोई वर्ब रिलेट करती है, जोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर दो वर्ब है तो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब। जो एक्शन परफॉर्म होगा वो मेन वर्ब, और जो उस सेंटेंस में जो वर्ब
उसकी कंडीशन बताएगी उस सेंटेंस की, वो क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब को हमेशा अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एक मेन वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर ये इज मेन वर्ब, क्योंकि एक ही वर्ब आई है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ब टू हैव। टू हैव में हैव, हैज, हैड, इन दोनों का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और इनका यूज हम पास्ट में करते हैं। जैसे इसमें इन तीनों का यूज हम प्रेजेंट में, इन दोनों का पास्ट में, इन दोनों का प्रेजेंट में, इसका पास्ट में। अब हम देखते हैं आई हैव completed my homework. Next, I have a book. हम पहले सेंटेंस में देखते हैं कि आई के द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है, आई के द्वारा होमवर्क पूरा करने का एक्शन हो रहा है। आई के द्वारा होमवर्क पूरा करने का एक्शन हो रहा है, तो इसमें मेन वर्ब कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब कंप्लीटेड, पूरा करना, क्योंकि आई कौन सा एक्शन कर रहा है, आई कंप्लीटेड, होमवर्क पूरा करने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मेन वर्ब हमारी कंप्लीटेड हो जाएगी। उसके पहले जो वर्ब आती है वो कौन सी हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए, बट मेन वर्ब को कभी भी अदर वर्ब पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हैव, आई हैव अ बुक। अब हैव को अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल सेंस के लिए दूसरे वर्ब के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, एक ही वर्ब से इस सेंटेंस की मीनिंग निकल के आ रही है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो इस आई का इस बुक पर क्या शो हो रहा है, पोजीशन। अभी हमने वर्ब पोजीशन पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था ये हैव एज अ मेन वर्ब के रूप में आई थी, तो यहाँ पर ये हैव देखो मेन वर्ब के रूप में है, और इस बुक पर क्या शो कर रहा है, ये पोजीशन शो कर रहा है, तो इसको भी स्टेटिव वर्ब कहते हैं, स्टेट बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि आई हैव अ कंप्लीटेड, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो वर्ब आई है, एक कंप्लीटेड, एक हैव, तो यहाँ पर देखते हैं जो एक्शन परफॉर्म होगा वो मेन वर्ब, और उसके पहले जो वर्ब आती है वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब और भी वेरियस टाइप्स के जो वर्ब हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोग हेल्पिंग वर्ब को समझ लो, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मॉडल वर्ब को पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी चार्ट वाइज नोट्स बना लीजिए जिससे और भी अच्छे से ये समझ में आ जाए। आई होप इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।